ज्यादा वक्त तक सत्ता से दूर रहने के बाद कांग्रेस अब दिल्ली की सत्ता में वापसी की हसरत पाल रही है। 2025 के विधानसभा चुनावों में कमर कसकर जुट गई है और उसकी तैयारियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस आला कमान भी इसे लेकर गंभीर हो चुकी है। राहुल गांधी की चुनाव प्रचार में एंट्री इसी सोच का नतीजा है। आज राहुल गांधी इस अभियान का आगाज भी करने जा रहे हैं। सीलमपुर में उनकी पहली जनसभा होने जा रही है। हालांकि इस सभा और प्रचार का दिलचस्प पहलू ये भी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो कि लोकसभा चुनाव में उसकी सहयोगी रही है। ऐसे में क्या वो आप सरकार पर हमले करेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि ये तय है कि बीजेपी पर हमले करने से राहुल पीछे नहीं रहेंगे। बता दें कि राहुल गांधी की रैली की जय बापू, जय भीम, जय संविधान थीम रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता स्नेह कमल से। स्नेह कमल, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस को लेकर, तो क्या माना जाए, क्या इस बार जो हमले हैं वो आम आदमी पार्टी पर हो सकते हैं या बीजेपी तो खैर हमेशा निशाने पर रही ही है? क्या लगता है इस प्रचार के दौरान क्या रहेगा? जिस तरह दिल्ली की सत्ता से 10 सालों से जो है कांग्रेस दूर रही है, अपनी दिल्ली में खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने के लिए कांग्रेस जिस आक्रामक तरीके से लगातार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार कह लें, चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों पर लगातार हमलावर है। और इसी क्रम में जो है आज जो है पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में जो एक जनसभा होनी है। और अब ये देखना यह होगा कि राहुल गांधी अपनी जनसभा जब करते हैं तो किस तरह से किस दल पर आक्रमण करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि पिछला लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ा था, लेकिन विधानसभा आते आते दोनों पार्टियों के रास्ते जो जुदा होकर दोनों अलग अलग हो गई। लगातार अगर हम देखें तो एक दूसरे पर हमलावर है। खास करके कांग्रेस के अगर नेताओं की बात करें, दिल्ली का जो प्रदेश नेतृत्व वो लगातार आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक हमले कर रहा है। और इस क्रम में आज जब देखना होगा राहुल गांधी जब सीलमपुर में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ करते हैं। जैसा कि आपने बताया, निश्चित रूप से वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर हमलावर होंगे और ये रैली जो है कांग्रेस की दिशा तय करेगी। जिस तरह से कांग्रेस पिछले एक दशक से यानी 2 चुनाव से दिल्ली सत्ता से दूर है, उनके अगर विधानसभा विधायकों की बात करें वो शून्य पर है। वो कहीं न कहीं अपना खाता खोलने या अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने के लिए कांग्रेस काफी जद्दोजहद करेगी। इसी क्रम में जो आज सीलमपुर में जब राहुल गांधी की जो है रैली होगी, जनसभा होगी, यह कुछ देखना होगा राहुल गांधी किस अंदाज में जो है दिल्ली के जनता के सामने आते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस ने अभी तक जो 3 अपनी जो बड़ी योजनाएं जो है जनता के लिए घोषित कर चुकी है। सबसे पहले उन्होंने प्यारी दीदी योजना का लॉन्च किया था, कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो दिल्ली की महिलाओं को 25 रुपए प्रति माह देंगे। उसके बाद उन्होंने दूसरी योजना लाई स्वास्थ्य बीमा को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सत्ता दिल्ली में वापसी होती है तो हम दिल्ली के प्रत्येक नागरिकों को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देंगे। उसके बाद कल उन्होंने एक और घोषणा की दिल्ली के बेरोजगार युवाओं के लिए। उन्होंने कहा कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को 1 साल का अप्रेंटिसशिप देंगे, जिसमें 8,500 रुपए प्रति माह दिल्ली के प्रत्येक बेरोजगार युवा को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस बिल्कुल आक्रामक अंदाज में मैदान में उतर चुकी है। क्योंकि पिछली 2 लड़ाइयां अगर जीतू बात करें तो सीधी सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच थी, लेकिन कांग्रेस अब जिस आक्रामक ढंग से मैदान में उतरी है उसका पूरा लक्ष्य है कि इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना जाए, कांग्रेस भी इस लड़ाई के मुख्य फ्रेम में आ सके। जीतू बिल्कुल। और स्नेह कमल, सीलमपुर में जनसभा भी होने जा रही है। इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, क्या कांग्रेस की इस रैली में उनके राहुल गांधी के अलावा कोई और बड़े चेहरे भी दिखाई देंगे? फिलहाल राहुल गांधी की जो रैली होगी उसमें राहुल गांधी के बाद कोई बड़ा चेहरा नहीं है। प्रदेश नेतृत्व होगा, जो दिल्ली के प्रभारी होंगे वो लोगों के, बाकी कोई बड़ा चेहरा जो है राष्ट्रीय स्तर कोई चेहरा इस रैली में नहीं होगा। राहुल गांधी के अलावा जो भी होंगे वो दिल्ली के स्थानीय नेता होंगे, स्थानीय पदाधिकारी होंगे। उसके अलावा राष्ट्रीय पदाधिकारियों में सिर्फ काजी निजामुद्दीन है जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो होंगे। और तमाम जो आसपास के प्रत्याशी कांग्रेस के वो भी इस रैली में शामिल होंगे। तो बिल्कुल। और स्नेह कमल, अगर हम यहाँ पर इस जनसभा को समझने की कोशिश करें, क्या कोई वादा कर सकते हैं राहुल गांधी? जी बिल्कुल, राहुल गांधी कुछ वायदे भी कर सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस पहले ही 3 अपनी योजनाओं को लागू कर चुकी है। कल इसी क्रम में जब हम लोगों ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सचिन पायलट से पूछा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी देने का वायदा किया था, कर भी रही है और आगे बढ़ाने की योजना है, क्या कांग्रेस में से कोई घोषणा कर सकती है?
तो देवेंद्र यादव और सचिन पायलट स्पष्ट कहा, इंतजार कीजिए, हम आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी योजनाएं लेकर आएंगे। तो हो सकता है आज सीलमपुर में जब राहुल गांधी की रैली हो, उसमें कांग्रेस कोई और बड़ी घोषणा, इन 3 घोषणाओं के बाद कुछ कर सकेगी। बिल्कुल स्नेह कमल, और ये भी देखिए कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही आम आदमी पार्टी और दिल्ली में 10 सालों से सरकार है, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को लेकर आक्रामक हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी की खामियां गिना सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है नहीं। अगर दिल्ली सरकार की वो बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी की जो कमियां है वही गिनाते हुए नजर आएंगे। ये तो बिल्कुल देखा, जिस तरह से पिछले अगर दिनों की बात करें, कांग्रेस के जो प्रदेश शासक नेता हैं, उन लोगों ने लगातार जो है आम आदमी पार्टी पर हमले बोले हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अभी, हालांकि कोई राजनीतिक सभा भी नहीं हुई, ना ही उनका कोई सोशल मीडिया कहीं भी कोई पोस्ट नहीं आया है। तो उम्मीद है राहुल गांधी आज हमला, जो उनका मुख्य हमला होगा, वो अपने उनके मूड के मिजाज से जो है भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा होगा। लेकिन कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को भी राहुल गांधी आज आड़े हाथ लेंगे।